गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 7 जून 2026 यानी कि संडे। और संडे हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 19वें आईपीएल 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। ठीक है, लगातार दूसरी बार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में आदर्श शहर समृद्ध योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट स्काई कार सिस्टम हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर जो है लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, 30 मई 2026 को गोवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपका आंसर हो जाएगा 40वां। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर जो है रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है जापान ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अहमद अल अमीनो लो। अगला हमारा प्रश्न है, अमोलोप्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति को भारत के किस राज्य में खोजा गया है? तो इसे खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्स एंड एडजस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा के अरुमुगम। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही टायलर एंड्रयूज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का अवार्ड जो है किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ श्रेया पारिक ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट जो है जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने जो है 19वें आईपीएल का खिताब जीता है? तो ये रिपीटेड हो गया, ये बैंगलोर ने जीता हुआ है। अगला हमारा जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, देखो, विजेता रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उप विजेता गुजरात टाइटंस। आयोजन जो है 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में किया गया है। ठीक है, और आयोजक संस्था कौन सी है? इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। 19वां संस्करण था। ठीक है, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। ऑरेंज कैप को वैभव सूर्यवंशी ने, पर्पल कैप जो होती है वो कसिगो रबाडा ने जीती हुई। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स। ठीक है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द जो है सीरीज वो बने वैभव सूर्यवंशी। और फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, अब तक 5 बार चेन्नई ने, 5 बार मुंबई ने, 3 बार जो है कोलकाता ने और 2 बार जो है बैंगलोर ने इस खिताब को जीता हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में आदर्श शहर समृद्ध योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है चंडीगढ़ में। अगला हमारा प्रश्न है, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश की प्रसिद्ध गायिका थी? तो ये है हमारे प्यारे भारत देश की गायिका थी। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ब्यूफोर्ड किला किस देश में स्थित है, जिस पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है? तो ये पड़ता है भैया लेबनान में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश कितने अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है? तो ये जो है 170 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज 2026 के क्लासिकल मुकाबले में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लस को किस
को किसने हराया है? तो इनको जो है हराया है आर प्रज्ञानंद जी ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है छारी ताड़ आदि भूमि संरक्षण रिजर्व जिसे जनवरी 2026 में रामसर साइट जो है घोषित किया गया था, वो किस राज्य में है? तो ये पड़ता है हमारे गुजरात में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए आईसीसी मैच अधिकारियों की सर्व सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय रेफरी कौन बन गई है? तो ये बन गई है जीएस लक्ष्मी। अगला हमारा प्रश्न है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने जो है कौन सा स्थान जो है हासिल किया है? तो भारत ने वहां पर दूसरा स्थान हासिल किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है जून 2026 में भारत और किस देश के बीच जो है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो है लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है भारत और ओमान के बीच में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वियतनाम ने दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल महिला वर्ग में 10 जो है पदक जीते हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस देश ने 1 जून 2026 को 16 साल से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अभी मलेशिया ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट जो है कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कोलकाता में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सतत कृषि पद्धतियों के लिए हाल ही में तमिलनाडु के किस किसान को एफोसाइल फॉर्म हीरो से जो है सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं वल्लुवन जी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है स्वशासन रहित क्षेत्रों के लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 से 31 मई के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय वायुसेना कि केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 2 जून 2026 को इटली का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 80वां। अगला प्रश्न है हमारा अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। अगला प्रश्न है हमारा पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कवि एवं उर्दू गजल लेखक बशीर बद्र का निधन हो गया, किस शहर में जो है निधन हो गया? तो इनका जो है अभी भोपाल में निधन हो गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अर्थ प्राइज 2026 से किन भारतीय किशोर वैज्ञानिक टीम ने जीता हुआ है? तो इसको जो है छावरिया, एरियाना अग्रवाल और अनन्या मेहता ने जो है जीता हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अधिसूचित इमिग्रेशन और विदेशियों नियम 2026 के तहत जो है किस अवधि को जो है समाप्त कर दिया गया है? तो ये जो है 14 जून की जो अवधि थी उसको भी रिसेंट में समाप्त कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। इन लोगों को 5 लोगों को जो है सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1914 के बाद पहली बार किस राज्य में जो है एक अत्यंत दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई देखी गई है? तो इसको जो है देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस केंद्रीय एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन के लिए जो है मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी दी है ईडी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित देशों का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया भैया पुडुचेरी में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन संगरी द डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है किस देश ने हाल ही में लैबोतुम पुरस्कार में भारत को सर्वश्रेष्ठ हज समन्वयक और उत्कृष्टता पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसे सम्मानित किया है सऊदी अरब में। अगला हमारा प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो
तो इसका उद्घाटन अभी लखनऊ में किया गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मिलकर इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने CSR दायित्व को पूरा करने के लिए सुविधा के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल का 2027 का आयोजन जो है किया जाएगा? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो है शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है पंजाब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, 3 जून 2026 को किस पूर्व मुख्यमंत्री की 102 नंबर की जो है जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई M करुणानिधि जी की। ठीक है, ये तमिलनाडु में लगातार 20 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहकर राज्य की सेवा की है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं राजीव कुलकर्णी जी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है पुडुचेरी में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस संगठन ने हाल ही में एक अंडर वाटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसको जो है AUKUS ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, गूगल ने अपने डी बुक प्रोग्राम के तहत कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में किस बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों संबंधित प्रयोग लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च करने जा रहा है बोल्वाकिया नामक जो है मच्छर के लिए गूगल जो है डीबग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में डायबल की श्रेणी में किस अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने पहला जो स्थान हासिल किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है? तो इसे जो है बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के स्टार्टअप अभिनेत्री सेमी ने हाल ही में A2000 नामक AI चिप लॉन्च की है? तो इसको जो है केरला ने लॉन्च किया है, वियतनाम की कंपनी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दिव्यांशी भौमिक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और चीन की 35वीं WMCC बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है बीजिंग में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, AI परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनके भारत उभरा हुआ है? तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था AI परफॉर्मेंस के मामले में बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक शासन संबंधी विफलताओं के कारण किस देश की सदस्यता जो है रद्द कर दी है? तो अभी ICC ने कनाडा की जो सदस्यता है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसको जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम जी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है? तो इसे जो है गुजरात में शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? इसे जो है ओडिशा के चांदीपुर में इसका जो सफल जो है परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई है मीनाक्षी मदन राय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मेसिलिना बिश्नोई नामक जो है छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई? तो इसे जो है राजस्थान में खोजा गया है। अगला हमारा प्रश्न है,
खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। अगला हमारा प्रश्न है, इंटेल के साथ इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने वशिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विपुल को किस देश का नया राजदूत बनाया है? तो ये बनाए गए हैं अभी सऊदी अरब के नए राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रहलाद निहलानी का 76 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया। वे कौन थे? ये एक फिल्म मेकर थे, ठीक है, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चुमुर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया, यह कहाँ स्थित है? ये जो है लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चुमुर नाम इस गांव का। अगला हमारा प्रश्न है, माविन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे हाल ही में नासा ने जो है खत्म कर दिया हुआ है, यानी कि समाप्त कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, संपर्क टूटने के कारण जो है इसको अभी रिसेंट में समाप्त कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? तो इसे बनाने जा रहा है फिनलैंड। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 5 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार कौन सा वर्ष रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 और 23। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 1800 वर्ष पुराना पोटैटो पैच कोरोल कहाँ खोजा गया? तो इसको खोजा गया अभी लक्षद्वीप में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की यूपीआई ने हाल ही में किस देश के एग्लीडा बैंक के साथ जो है साझेदारी की हुई है? तो भारत ने भी कंबोडिया का ये बैंक है एग्लीडा, इसके साथ में जो है साझेदारी की हुई है। अब वहां के लोग भी यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ये शामिल करने वाला, ये यूपीआई को इस्तेमाल करने वाला ये जो है 9 नंबर का देश बन गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एआई डिजाइन वाली मार्जोना 2 क्वांटम चिप किस कंपनी ने जो है लॉन्च किया हुआ है? तो इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से किस पहल को जो है सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।